हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम लोग कर चुके थे 10th क्लास में, है ना। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनके दिए हुए जो क्वेश्चन है, इनके एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये आपको तो अच्छे से पता होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट स्टफ। ओके, क्या लिखूंगा, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, इट विल बिकम 12 हो जाएगा। वाओ। 5 को क्या लिखूंगा, 3 इंटू 5, 15 है, सॉरी 15 को क्या लिखूंगा, 3 इंटू 5, ये 15 हो जाएगा। और 21 को क्या लिखूंगा, 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखो आगे की बात क्या है, एचसीएफ फाइंड करना है ना। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें करना होगा ये कि इन तीनों में कुछ कॉमन ढूंढना होगा। तो देखो ध्यान से देखो, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 3 दिख रहा होगा ना आपको, 3, ये 3 क्या है, तीनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। ये 3 तीनों में कॉमन आ रहा है ना, दैट मीन्स वॉट कि 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एक चीज़ तो हमने बहुत ही आराम से यहाँ पे लिख दी कि इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 3। अब इसका एलसीएम क्या होगा, जरा उस पर ध्यान देते हैं। एलसीएम क्या होगा इसका, तो इसका एलसीएम होने वाला है 2, यहाँ 2 बार है, तो दैट मीन्स हम हाईएस्ट पावर लेके चलते थे ना, 2 2 बार है, मतलब 2 का स्क्वायर। चलो एलसीएम आएगा 2 का स्क्वायर। 3 देखते हैं, 3 यहाँ पावर 1 में है, 3 यहाँ भी पावर 1 में है, 3 यहाँ भी पावर 1 में है, दैट मीन्स 3 पावर 1 में ही है सब जगह, तो एक बार 3 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 5 अकेले है, कहीं और नहीं है, दैट मीन्स 5 भी लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे 7 अकेले है और कहीं नहीं है, दैट मीन्स ये 7 भी हमें लिखना पड़ेगा। अब ये हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, तो देखो मैं यहीं पे कर रफली बता देता हूँ आपको। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420, तो ये हो जाएगा 420। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ जरा। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने चलोगे तो 17 किसी भी नंबर से नहीं करता है, 17 इज अ प्राइम नंबर, ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो 17 को हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, 1 इंटू 17 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते हैं। समझ में आया। अच्छा, अगर मैं 23 की बात करूँ तो 23 को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं, 1 इंटू 23 कर सकते हैं। और अगर देखा जाए 29 को, तो 29 को हम यही कर सकते हैं, क्या, 1 इंटू 29 कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। ये बातें समझ में आई आपको। और अब ध्यान से देखो, आप एचसीएफ के लिए में कॉमन ढूंढना है, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, क्लियरली विजिबल होगा सबको, सर 1 कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं, तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हो। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। अब आते हैं एलसीएम पे, चलो एलसीएम पे आते हैं। देखो एलसीएम, अच्छा देखो 1 को अगर यहाँ पे रखोगे ना एलसीएम वाले में, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर देता है, तो 1 को इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एलसीएम करने चले तो 17 इंटू 23 इंटू 29 ये करना पड़ेगा हमें, तो लिख देते हैं 17 इंटू 23 इंटू 29। ये आप लोग कैलकुलेट करके रखो क्या हो रहा है, तब तक मैं ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 8, तो 8 का 8, 9 और 25 है, तो 8 का अगर जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने चले तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, दैट मीन्स वॉट, 2 की पावर 3, 2 का क्यूब के फॉर्म में आ रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 9 का करने जाऊँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 का मतलब क्या होता है पता है आपको, 3 इंटू 3 का मतलब होता है क्या, 9, और 3 का स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं ना उसे। अच्छा, नीचे आएंगे 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ठीक है। अच्छा, भाई यहाँ पे अगर जो हमें क्या कर रहे हैं, पहले एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ लिखने के लिए हमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा। ध्यान से देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। बट 1 तो हो सकता है ना, अगर इसके प्राइम फैक्टर में 1 कर देते तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, दैट मीन्स 1 इज़ देयर। तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा जल्दी से बताओ, एलसीएम क्या होगा। देखो यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 के पावर में हाईएस्ट हो रहा है ऐसा करके, ठीक है। तो एलसीएम आएगा 2 की पावर 3। अच्छा, 5 ये 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये आ जाएगा, और 5 का क्या है यहाँ पे, 5 का स्क्वायर, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या बन जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या, एलसीएम ऑफ ये। अब ये मल्टीप्लिकेशन सबको आती है कि नहीं आती है, ये मल्टीप्लिकेशन सबको करके लिखो, 1 मिनट।
तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलने वाला है ये, ओके 11,339, और अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 1,800, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, ओके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या करना है, गिवन दैट HCF किसका 306 एंड 657 का HCF दिया हुआ है, वो है कितना 9 है, तो हमें उसका एलसीएम फाइंड करके बताना। अब ये कुछ इस तरीके का है, देखो 2 नंबर का अगर HCF और LCM आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। ये बताया था ना कि HCF एंड LCM ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर्स। तो मैं एक A और B लिख रहा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स ये वाली जो बात है, ये जो नंबर दिया हुआ है ये आपको A दिया हुआ है, और ये जो नंबर दिया हुआ है ये आपको क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है, ठीक है। और HCF दिया हुआ है 9। अब ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या करेंगे, HCF की जगह पे HCF की वैल्यू रख देंगे। HCF है कितना, HCF है 9, तो ये रहा 9 इंटू LCM फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स LCM को मैं LCM ही रहने देता हूँ, और A इंटू B अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 306 इंटू 657। करेक्ट है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें LCM फाइंड करके देना है, तो ये रहा LCM। अब ये बातें आपने सीखी है कि नहीं सीखी है, कौन सी बात है सर, तो ये वाली बात कि इधर जो मल्टीप्लाई में होता है इधर आके डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से 9 आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब 9 से इसे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 34 टाइम्स में। अब क्या हुआ, 34 में 657 का मल्टीप्लाई करो, तो जब 34 में 657 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 22388 ये मिलेगा। वो मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ था ना, इसलिए लिख दिया। 6 पढ़ो ध्यान से, सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं है इसमें। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। दैट मीन्स इस पूरे के बारे में यहाँ से यहाँ तक जो भी नंबर बनेगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो भी नंबर बनेगा, ठीक है, ये कंपोजिट होगा, ऐसा बताना है कि ऐसा क्यों होगा, एक्सप्लेन करके देना है हमें। तो चलो अब याद करो, कंपोजिट नंबर क्या होता था, वैसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते थे। दैट मीन्स जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होने लग जाता था तो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते थे। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये सारा मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद रिजल्ट लिखते हैं, बट नो नीड ऑफ मल्टीप्लाइंग, नो नीड ऑफ एडिंग, वो करने का जरूरत ही नहीं, और फिर उसको बाद में फैक्टराइज करो फिर देखो, नहीं वैसा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। देखो ये क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है नहीं। अब बताओ क्या मैं इसमें से 13 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। अगर मैं 13 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बच जाएगा 7 इंटू 11, और ये 13 तो बाहर आ चुका है, और इस 13 के जगह से 13 गया तो सिर्फ एक यहाँ पे बचेगा। अब बताओ अगर ये इस तरीके से लिखा जा सकता है तो देखो इस होल पूरे के पूरे नंबर में एक 13 बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 13 से भी डिवाइड होने वाला है। अगर पूरा का नंबर 13 से डिवाइड होने वाला है तो और भी फैक्टर्स मिल गए ना। दैट मीन्स व्हाट कि ये जो है इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आर पॉसिबल, ये जो भी नंबर बनेगा इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आर पॉसिबल। अगर किसी भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर पॉसिबल हो जाते हैं, कहने का मतलब यह है कि वो नंबर कंपोजिट नंबर हो जाता है। समझ में आया। अच्छा ये लिख के बताता हूँ, इसमें क्या है देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या? हाँ सर 5 आप कॉमन ले सकते हो अगर ध्यान से देखो तो मैंने ध्यान से देख लिया, आपको भी ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये प्लस 1। अब फिर से वही बात ध्यान से देखो, इस पूरे के पूरे नंबर से मैंने 5 कॉमन लिया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है जिसमें मैंने 5 कॉमन लिया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका एक फैक्टर 5 भी होगा। दैट मीन्स ये नंबर जो भी आएगा उसका एक फैक्टर 5 भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मोर देन 2 फैक्टर्स इज पॉसिबल, क्योंकि एक फैक्टर 5 भी तो है ना। अगर किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स पॉसिबल हो जाते हैं तो इसका बस सीधा सा इतना मतलब है कि वो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। समझ में आया। तो रीजन क्या लिख देंगे कि मोर देन 2 फैक्टर्स आर पॉसिबल, मोर देन 2 फैक्टर्स आर पॉसिबल, दैट्स व्हाई द गिवन नंबर्स आर, ये जो भी दिया हुआ ये क्या है कंपोजिट है। समझ में आ गया। चलो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 और एक उसके जैसा एक एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज है 1.1 ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।